दोस्तों, कनाडा की सियासत में हलचल हो गई है बड़ी सॉलिड। खालिस्तानी रेडिकल्स, जगमीत सिंह उनका बेताज बादशाह है कनाडा का। सारे रेडिकल्स को मिला के पॉलिटिकल फ्रंट बनाया है, इसीलिए तो झांकियां निकालते हैं ये लोग। अक्टूबर नवंबर के महीने में कनाडा में होने वाले इलेक्शंस, और आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि साहब ट्रूडो हारेगा ही हारेगा। देखो हम कितने अच्छे हैं, यहां पे लाखों दर लाखों लोग आते हैं। ओ बल्ले बल्ले, सबका स्वागत है, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ, आज शाम की चाय हमारे घर पे। कैनेडियंस ये करते थे पहले। You allowed all these illegal immigrants to come into your country, and today they are hammering you, and they will further hammer you, and I hope they hammer you till the time you come to your senses. एक तरफ निज्जर और पन्नू है, एक तरफ जगमीत है। They are the same people. बस मोर्चे अलग अलग संभाल रखे हैं। सारे के सारे जितने भी सर्वेज हैं यही कह रहे हैं कि ट्रूडो तो गए, ये सब डसेंगे। सांप के बच्चे हैं खालिस्तानी, खालिस्तानीज सांप के बच्चे हैं। They are small little cute सपोलास। डसते रहते हैं, छोटे छोटे डसते रहते हैं। जगमीत भी छोटू सा सपोला, उसने भी डस दिया था। ये देखो, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कनाडा की सियासत में हलचल हो गई है बड़ी सॉलिड। जस्टिन ट्रूडो की सरकार बस गिर ही रही है, अभी नहीं गिरेगी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो की सरकार के एक बहुत बड़े समर्थक खालिस्तानी जगमीत सिंह, उसने अपने पार्टी का समर्थन पीछे खींच लिया है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी नाम की जगमीत की पार्टी है। इट इज अ लेफ्ट लीनिंग पार्टी। देखिए, जो भी रेडिकल होगा, चाहे वो खालिस्तानी हो चाहे रेडिकल इस्लामिस्ट हो, जब ये माइनॉरिटी में होंगे तब ये लेफ्ट की बात करेंगे, लेफ्ट के साथ इनका गठजोड़ रहेगा। भारत में देख लीजिए, दूर क्यों जाना है, इंडिया में देख लीजिए, इनका गठजोड़ रहेगा। जहां पे रेडिकल इस्लामिस्ट आवाज उठाएगा वहां पे लेफ्ट वाला उसका सपोर्ट करेगा। हां, जब रेडिकल इस्लामिस्ट की सत्ता आ जाएगी तो सबसे पहले वो लेफ्ट को निपटाता है। आपने किसी भी मुस्लिम कंट्री में लेफ्ट देखा है? वामपंथी देखें किसी भी मुस्लिम कंट्री में, एक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उसी प्रकार से जो खालिस्तानी हैं, खालिस्तानी रेडिकल्स, जगमीत सिंह उनका बेताज बादशाह है कनाडा का। सारे रेडिकल्स को मिला के पॉलिटिकल फ्रंट बनाया है, इसीलिए तो झांकियां निकालते हैं ये लोग। इनका पावर कहां से अच्छा हो? उस जगमीत सिंह ने जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, जो लिबरल पार्टी का जस्टिन ट्रूडो हेड है, प्रधानमंत्री है कनाडा का, उससे पावर उसने खींच लिया, उससे सपोर्ट उसने खींच लिया। इमीडिएटली जस्टिन ट्रूडो की सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन दोस्तों लॉन्ग रन में जस्टिन ट्रूडो को बहुत दिक्कत होनी है। और अगले साल 2025 में अक्टूबर नवंबर के महीने में कनाडा में होने वाले इलेक्शंस, और आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि साहब ट्रूडो हारेगा ही हारेगा। जो जगमीत सिंह है, जगमीत सिंह ने क्यों उससे हटाया, क्यों सपोर्ट वापस ले लिया उसने? जगमीत सिंह का यह कहना है कि भाई साहब, जस्टिन ट्रूडो जो है ये बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस की बात करता है, ये कैनेडियंस का सपोर्ट नहीं करता, इन द सेंस की जो कनाडा की जो हाउसिंग प्रॉब्लम है और फूड प्राइसेस की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर। आपको क्या लगता है जगमीत सिंह को 2 रुपए का फर्क पड़ता है कि कैनेडियंस घर में रहें या पेमेंट में रहें या फ्लाईओवर के नीचे सोएं? आपको लगता है उसको फर्क पड़ता? नहीं। मैं बताता हूं जगमीत ने क्यों विड्रॉ करा है सपोर्ट, और ये असली कारण है दोस्तों, असली कारण। देखो, कनाडा में जो हाउसिंग क्राइसिस है क्यों है? क्योंकि वहां पे बेतहाशा इलीगल इमिग्रेशन है, बेतहाशा। और दोस्तों, यहां तक मैं आपको कह रहा हूं कि हजारों लाखों लोग हर साल जाते हैं कनाडा अनडॉक्यूमेंटेड। और कनाडा शुरू में बड़ा खुश था इससे कि देखो हम कितने दरिया दिल हैं, देखो हम कितने अच्छे हैं, यहां पे लाखों दर लाखों लोग आते हैं। ओ बल्ले बल्ले, सबका स्वागत है, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ, आज शाम की चाय हमारे घर पे। कैनेडियंस ये करते थे पहले। सर्व्स देम राइट। कैनेडियंस आज की तारीख में, आई वांट टू टेल ऑल द कैनेडियंस, यू डोंट हैव हाउसेस, यू डोंट हैव फूड ऑन योर टेबल, यू आर सफरिंग because of what you thought was your large-heartedness. You allowed all these illegal immigrants to come into your country, and today they are hammering you, and they will further hammer you, and I hope they hammer you till the time you come to your senses. दोस्तों, इन्होंने क्या करा मैं बता रहा हूं। इसने अपने बंदे फिट करे, इमिग्रेशन में अपने बंदे फिट करे। ये जगमीत सिंह ने बोला कि आन दो, जितने भी खालिस्तानी हैं सबको आने दो। इन लोगों ने अपना एक पूरा नेक्सस कनाडा में सेटअप कर दिया दोस्तों। और ये नेक्सस क्या था? ये नेक्सस था ड्रग स्मगलिंग का। तो पूरा जो कनाडा में ये खालिस्तानियों का फ्रेमवर्क चल रहा है, इसके 2 पहलू हैं। एक इसका इलीगल पहलू है,
इलीगल पहलू यानी कि जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, उसमें क्या है? ड्रग स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। निज्जर, याद है निज्जर जो मारा गया था? वो सारे के सारे इसी फ्रेमवर्क के हैं, जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं। एक है राजनीतिक गतिविधि, जिसका जगमीत सिंह फेस है। दोस्तों, आप निज्जर को ले लीजिए या गुरपतवंत सिंह पन्नू को ले लीजिए, जगमीत इज द सेम फेस ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉइन। ठीक है, सेम कॉइन, टू डिफरेंट फेसेस। एक तरफ निज्जर और पन्नू है, एक तरफ जगमीत है। दे आर द सेम पीपल, बस मोर्चे अलग अलग संभाल रखे हैं। एक कहता है साहब मैं पैसे कमाऊंगा ड्रग्स करके, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, हफ्ता वसूली, हुंडी, ये सारे के सारे मैं इलीगल पैसे कमाऊंगा। दूसरा बंदा कहता है ठीक है तुम पैसे कमाओ, थोड़े से पैसे मुझे दो, मैं तुम्हें पॉलिटिकल सपोर्ट दूंगा। पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए तुम्हें क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए होगा ना? ठीक है, आने दो बंदे अंदर। मैन, दिस इज हाउ दे हैव फ्रेम्ड द एंटायर नैरेटिव इन कनाडा एंड दिस इज हाउ दे आर डूइंग देयर ऑपरेशंस। तो आज की तारीख में जगमीत सिंह ने पुल आउट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं इशू क्या है। बात यह है कि ये जो जस्टिन ट्रूडो है, इसका बाप भी ऐसी था, ट्रूडो जैसी था, वो ट्रूडो से भी ज्यादा खपती था वो। ये जस्टिन ट्रूडो, नाउ ही इज लूजिंग द इलेक्शंस। इसको पता लग गया है कि इसका 1 साल बाकी और है एज प्रधानमंत्री, अगर बीच में किसी ने इसको निपटा नहीं दिया तो बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं प्लग खींच लिया, फिर ये सड़क पे आ जाएगा, देन he'll have nothing। लेकिन आज की तारीख में भी मैं ये कह दूं कि ये 1 साल तक अगर और भी प्रधानमंत्री बना रहा तो ये अगले साल चुनाव हार जाएगा। सारे के सारे जितने भी सर्वेज हैं यही कह रहे हैं कि ट्रूडो तो गए हो। अब देखिए ट्रूडो क्यों गए हो? क्योंकि ट्रूडो के देश में ये सारी प्रॉब्लम है। लोग घर नहीं खरीद सकते, लोग ठीक से खाना नहीं खा सकते, हर चीज महंगी हो गई। महंगी क्यों हो गई? अब देखो क्या है कि इलीगल इमिग्रेंट आएगा, ठीक है। ट्रूडो कहता है साहब कि 1 घंटे के लिए एक कैनेडियन को हम $15 देंगे। उदाहरण दे रहा हूं आपको, मुझे नहीं पता 15 है, 20 है, 25, आई डोंट नो, मैं एक ऐसी आपको उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए। यह कहेगा कि साहब मिनिमम वेज है $15 1 घंटे की है, ठीक है ना। आप कन्वीनियंस स्टोर में काम करो, आप 7-Eleven में काम करो, आप पेट्रोल पंप पे काम करो, आप वेयर हाउस में काम करो, आपको $15 1 घंटे के मिलने हैं, राइट। अब आएगा इलीगल इमिग्रेंट, बिना कागजों के, बिना वीजे के, चोरी से। वो कहेगा 15 दे रहे हो, मुझे 10 दे दो, मैं काम कर दूंगा। वो 10 में काम कर देगा। यानी कि जो कैनेडियन सिटीजन है वो मारा गया, उसके पास फिर खाने को कुछ नहीं है। ये एक चीज है। दूसरी चीज है, कई लोग इसमें मुलव्विस पाए गए हैं, इन्वॉल्व पाए गए हैं, इंक्लूडिंग इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। आप ये मत सोचना कि कोई इंडियन गलत काम कर रहा है, मैं यहां पे व्हाइट वॉश करने के लिए बैठा हूं। डालो इन सबको जेल में, डालो जेल में डालो, सेंटेंस करो, वापस इंडिया भेजो, जो करना है करो, आई डोंट गिव अ डैम। जो गलत कर रहा है, वो किसी भी देश का हो, ठीक है। जैसे मुझे पसंद नहीं आता कि ये बांग्लादेशी फालतू के इंडिया आते हैं इलीगली, वैसे ही मुझे ये पसंद नहीं आता कि इंडियंस इलीगली किसी और देश में जाते हैं। एंड आई विल कीप ऑन रेजिंग माय वॉइस अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन। इट डज नॉट मैटर इफ इंडियंस आर द परपेट्रेटर्स और द विक्टिम्स, इट डज नॉट मैटर। ज्योग्राफी डज नॉट मैटर। जो गलत है वो गलत है, कोई भी कर रहा हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, बात यह है कि इसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया। जस्टिन ट्रूडो के ऊपर यह पॉलिटिकल प्रेशर आ गया कि यार चुनाव से पहले अगर तुमने प्रॉब्लम सेट नहीं करी तो बेटा सिर्फ हारोगे नहीं, तुम जलील भी होगे, बहुत बेइज्जती होगी तुम्हारी, और बेइज्जती से हारोगे तुम। अब ये डर गया, कुर्सी चली गई। बेइज्जती से नहीं डरता ट्रूडो। ट्रूडो इज नॉट स्कैर्ड ऑफ इंसल्ट्स और ह्यूमिलिएशन, ही इज यूज्ड टू इट। ट्रूडो इज स्कैर्ड ऑफ लूजिंग पावर। यहां पे ट्रूडो ने खालिस्तानी एलिमेंट्स के सपोर्ट जीतने के लिए उसने झूठी झूठी बात कहती कि इंडिया ने मरवाया था निज्जर को। प्रूफ नहीं थी अभी तक, ही हैज नॉट गिवन प्रूफ। और यही बंदा जो खालिस्तानी उसको सपोर्ट कर रहा था प्रधानमंत्री बनने के लिए, वही खालिस्तानी क्या कहता है? जगमीत यह कहता है कि हां, वो मुझे ब्रीफ करा था कैनेडियन सिक्योरिटी सर्विस ने, और उसने बोला था कि हां ये प्रूफ है, मैं भी कन्विंस्ड हूं ये प्रूफ है। मुझे तो प्रूफ मिल गया कि इंडिया ने मारा था निज्जर को। जगमीत को जो प्रूफ मिला है भाई, वो किसी और को नहीं दिखा सकते। दे कैन नॉट शो टू द वर्ल्ड। मैं कह रहा हूं अगर इंडिया ने मारा है तो दुनिया के सामने उसको डालो ना, डालो यूट्यूब पे, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, सारे मीडिया को बुलाओ, दुनिया भर के मीडिया को बोलना ये देखो इंडिया ने मारा है निज्जर को। बोलो ना सबके सामने, हिम्मत है तो। हिम्मत नहीं है क्योंकि प्रूफ नहीं है दोस्तों, लेकिन प्रूफ तो है नहीं। तो अब यह पता लग रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने जगमीत सिंह खालिस्तानी का सपोर्ट लेने के लिए भारत के खिलाफ कैनेडियन पार्लियामेंट में झूठ बोला था, और जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने पार्लियामेंट पर खड़े होकर झूठ बोला, और अगर आपने झूठ नहीं बोला तो आप सबके सामने प्रूफ दिखाओ। वी नीड सॉलिड प्रूफ, दिखाओ। अब इसकी कुर्सी जा रही है, क्यों? क्योंकि वही खालिस्तानी जिनके सपोर्ट से नाच रहा था, उन्हीं खालिस्तानियों ने उसको डस दिया। आप समझ रहे हैं गेम? दोस्तों सिंपल सी बात है कि जिन खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा था, वो सपोर्ट करते 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 बाकी कैनेडियंस इससे नाखुश हो गए। कैनेडियंस कहते हैं भाई वाह,
तुम तो बड़े चैंपियन निकले, ठीक है, हमने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया और तुमने चोर उचक्कों के सपोर्ट के चक्कर में तुमने हमारी जेब काट दी। तुमने बोला कि आन दो अंदर, आन दो, हजारों लाखों की तादाद में आने दो। वो लोग अंदर आए एक कमरा लेके, मैं आपको बता रहा हूं उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। एक कमरा लेते हैं। अच्छा, कनाडा ना एक्चुअली लैंड साइज में बहुत बड़ा है दोस्तों, भारत से बड़ा है लैंड साइज में, भारत से बहुत ज्यादा बड़ा है कनाडा जमीनी साइज में, लैंड साइज में, लेकिन पॉपुलेशन उसकी बिलांद भर जितनी है। कुछ नहीं है कनाडा की पॉपुलेशन, बिल्कुल इट्स इडली पिडली, राइट। वहां पे छोटी चीज होती है, सबको इंपैक्ट करती है। पॉपुलेशन वाइज कनाडा इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, ज्योग्राफिकली इट्स अ मैसिव कंट्री, मच मच लार्जर देन इंडिया। अब देखो क्या होता है कि इंडियंस गए, इंडियन स्टूडेंट्स गए या जो भी गए, एक बेसमेंट लिया उन्होंने, ठीक है, सब लोगों ने पैसे जोड़ के एक बेसमेंट लिया। एक बेसमेंट में 10-15 लोग रह रहे हैं, राइट। उन्होंने अपना काम चला लिया, 10-15 लोग रह रहे हैं, कम रेट पे काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जिस मात्रा में गए हैं, जिस तादाद में गए हैं वो लोग, वहां पे पूरा मामला अनसेटल हो गया, उनकी इकोनॉमी का मामला अनसेटल हो गया। आज की तारीख में जो कनेडियंस हैं, जो, और मैं यार, कई लोग मुझसे कहते हैं व्हाई आर यू अगेंस्ट इमिग्रेशन, सो मेनी इंडियंस इमिग्रेट। आई एम नॉट अगेंस्ट इमिग्रेशन, आई एम नॉट अगेंस्ट इमिग्रेशन यार, आई एम अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। There is a huge difference between immigration and illegal immigration, and I am against illegal immigration even if Indians are doing it. I don't care. ये देखो जी, अब जस्टिन ट्रूडो ने ऑफिस नवंबर 2015 को लिया था एंड वोटर फटीग से वो सफर कर रहा है, ऐसा पोल्स बताते हैं। सेम टायर्डनेस appears to have spread to the New Democratic Party, which despite successfully pushing the Liberals to introduce measures such as National Dental Program, are languishing in third place in polls. ठीक है जी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत वाली, वो थर्ड प्लेस पे आ गए हैं। ये देखो जी, एनडीपी अनाउंसमेंट के पहले एक जस्टिन ट्रूडो के एड ने बोला, उसके स्टाफ ने बोला कि इट वुड बी अ शेम इफ देयर ओन वीकनेस एंड डेस्परेशन कॉजेस देम टू वॉक अवे फ्रॉम अ प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट दैट इज डिलीवरिंग फॉर कैनेडियंस। अब एक दूसरे की छिछलिद्दर कर रहे हैं लोग, एक तरफ खालिस्तानी, एक तरफ कैनेडियन लिबरल्स, नॉट ऑल कैनेडियंस, लिबरल्स, ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं कि इट विल बी अ शेम, ये लोग चलेगा, ये बेवकूफ आदमी है, गंदा आदमी है, हिपोक्रेट है ये, ठीक है ना। अब ये सब आपस में बातें हो रही हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। When you shake hands with Khalistanis, this is what is going to happen. Justin Trudeau, you deserve it. And your father was also a bloody crook. कनिष्का की बॉम्बिंग हुई थी, ठीक है ना, उसमें जो पनवर था उसको प्रोटेक्ट इसी के बाप ने करा था। इसका जस्टिन ट्रूडो का बाप उस समय प्रधानमंत्री था, उसने भी आतंकियों को सपोर्ट करा, खालिस्तानियों को। इसका बेटा भी खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा, बेटे को डस लिया, बेटे को डस लिया, और तू जा बेटा खालिस्तानियों के पास। ये सब डसेंगे, सांप के बच्चे हैं खालिस्तानी, खालिस्तानीज सांप के बच्चे हैं। दे आर स्मॉल लिटिल लिटिल क्यूट क्यूट सपोलाज, ये डसते रहते हैं, छोटे छोटे डसते रहते हैं। जगमीत भी छोटू सा सपोला, उसने भी डस दिया तेरे को। ये देखो 334 मेंबर्स हैं कनाडा की पार्लियामेंट में, टोटल जो सीट्स हैं 338 हैं दोस्तों। लिबरल पार्टी 154, ठीक है जी, लिबरल पार्टी 154, एनडीपी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो खालिस्तानियों की पार्टी है उसकी 24 सीटें हैं, ब्लॉक क्यूबेकॉय इसकी 32 सीटें हैं, इंडिपेंडेंट 3 है, ग्रीन पार्टी 2 है, और कंजर्वेटिव्स जो पियर पॉलिवरी की पार्टी है उसमें 119 है। आज की तारीख में यह करंट सिचुएशन है, ठीक है। तो लार्जेस्ट पार्टी जो है वो पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, लेकिन वो मेजॉरिटी में नहीं है, उसको लोगों का सपोर्ट चाहिए। यहां पे सपोर्ट हटा दिया गया है। अब सपोर्ट से वो कितना आगे चल सकता है बिना इनके सपोर्ट के? क्या 2-4 इंडिपेंडेंट्स को मिल मुला के कुछ अपनी पार्टी को प्रॉप अप कर सकता है? अगर सरकार गिर जाती है, क्या दोबारा इलेक्शंस होंगे? अगर दोबारा इलेक्शंस होंगे तो पेरी पोलिवरी की जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, क्या वो पावर में आएगी? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि भारत की सरकार को पूरी जान लगा देनी चाहिए इसमें, तभी ये खालिस्तान नाम का कैंसर कनाडा से हटेगा। खालिस्तान इज अ कैंसर, इस कैंसर की अगर सर्जरी करनी है तो इंडिया शुड प्रिपेयर अ वॉर चेस्ट ऑफ $100 मिलियन। हमारे लिए पैसे की कोई, वी आर फार फार रिचर देन कनाडा, हमारे पास कनाडा से बहुत ज्यादा पैसा है, राइट। वी शुड प्रिपेयर अ वॉर चेस्ट ऑफ एटलीस्ट $100 मिलियन, हैव आवर टॉप एआई पीपल, हमारे टॉप एआई के बंदे, हमारे टॉप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बंदे, हमारे टॉप डिजिटल मीडिया के बंदे, राइट। और इस वॉर चेस्ट से आप एक काम करिए, जो आपके $100 मिलियन हैं, आप ऐड दीजिए अखबारों में,
कनेडियंस को यह बताइए कि किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा को फूंक दिया आग लगा के। आप खालिस्तानियों को एक्सपोज करिए, राइट? आप कैनेडियन थिंक टैंक्स को बोलिए, उनको फंड करिए। आप उनको बोलिए कि तुम आर्टिकल्स लिखो न्यूज़पेपर में। जो वेल मीनिंग कैनेडियंस हैं, जो एजुकेटेड कैनेडियंस हैं, खालिस्तानियों में बेड़ा ही गर्क है तो अंगूठा टेक है, लेकिन जो एजुकेटेड वेल मीनिंग कैनेडियंस हैं, दे शुड नो द ट्रूथ। आप टीवी पे ऐड दीजिए, आप रेडियो पे ऐड दीजिए, आप बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाइए, बैनर लगाइए। अगर आपको 100 मिलियन से पूरा ना पड़े तो आप 500 मिलियन डालो यार, क्या पैसे की कमी है? इतना तो हम बांट देते हैं गरीब देशों में, क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूं दोस्तों, क्या 2024 के इलेक्शंस में क्या चाइना ने इंटरफियर करा था? यस, भारत में करा था ना। ये तो माइक्रोसॉफ्ट भी मानता है, माइक्रोसॉफ्ट भी मानता है कि चाइना ने भारत के इलेक्शंस में, ये जो 2024 के इलेक्शन हुए, इसमें उसने इंटरफियर करा है, राइट? माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियल अपना बयान दिया था कि चाइना ये बकवास कर रहा है, राइट? अभी आप क्या देख रहे हैं? भारतीय रो रहे हैं, हाय हाय, ये जो अमेरिकन हैं, ये अमेरिकन डिप्लोमेट हमारे ऑपोजिशन लीडर्स को क्यों मिल रहे हैं? अरे बेवकूफ आदमी, वो क्यों नहीं मिलेंगे यार? वो क्यों नहीं मिलेंगे? फ्री कंट्री है, कोई भी किसी से मिल सकता है, तुम क्यों रोते हो? मैं ये बात जानना चाहता हूं कि भारत से आप कनाडा पैसा क्यों नहीं भेज रहे? कितने इंडियंस हैं जो सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को हमारी? यार ज्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं, उनको पैसा दीजिए और आप बोलिए आप कंजर्वेटिव पार्टी को पैसा दीजिए, खूब पैसा दीजिए। पियर पॉलिवरी के पास इतना पैसा होना चाहिए, उसकी तिजोरी में इतना पैसा होना चाहिए कि खर्च कर करके उसके दोनों हाथ थक जाएं, वो बोलें यार इतना पैसा डाल दिया तुम लोगों ने, मैं करूंगा क्या, मैं पागल हो जाऊंगा। इतना पैसा उसके पास होना चाहिए। रगड़ दो जस्टिन ट्रूडो को, रगड़ दो खालिस्तानियों को, मैं बता रहा हूं, नस्त नाबूद, एकदम फिनिश। वरना ये खालिस्तानी जो है ना, दे विल रिमेन अ हेडेक, दे विल रिमेन अ हेडेक, क्योंकि अनप्रोडक्टिव लोग हैं खालिस्तानी, कोई काम नहीं करते। इन्होंने हिंदुओं को परेशान करा है, सिखों को परेशान करा है, मुसलमानों को परेशान करा है, ईसाइयों को परेशान करा है, वहां के गोरे हैं उनको परेशान करा है, खालिस्तानियों ने सबको परेशान करा है। अब वक्त आ गया दोस्तों, पैसा खर्च करो, खालिस्तानियों को परेशान करो, दौड़ा दौड़ा के परेशान करो, भगा भगा के परेशान करो। अब लेते हैं कुछ सवाल और जवाब। पहला सवाल है गोविंद गुप्ता जी का, सर रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट वही स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है जो उसने जर्मन या नेपोलियन के अगेंस्ट यूज की थी, उन्हें अंदर आने का मौका देखकर, एंड दैट्स सो इट विल बैकफायर इफ यूक्रेनियंस डोंट फॉल फॉर इट एंड हैव लर्नड फ्रॉम हिस्ट्री, इफ दे फॉल फॉर दिस ट्रैप विल इट बी द एंड ऑफ द वॉर फॉर यूक्रेन? गोविंद गुप्ता जी, नहीं, ऐसा नहीं है कि इट विल बी द एंड ऑफ द वॉर फॉर यूक्रेन, बट हां, यूक्रेन जो टेरिटरी कैप्चर कर रहा है वो इसलिए कैप्चर कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि अगर ट्रंप बन जाता है प्रेसिडेंट, अगर राष्ट्रपति ट्रंप हो जाता है, ट्रंप यानी कि ट्रंप विंस द इलेक्शंस इन नवंबर एंड बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रंप विल स्टॉप फंडिंग द यूक्रेनियंस। उसके पहले यूक्रेन हैज टू बी इन अ सुपीरियर पोजीशन। अगर यूक्रेन यह चाहता है कि रूस, रशिया उसकी ऑक्यूपाइड जमीन छोड़ दे, तो उसने रशिया की ऑक्यूपाई कर ली और बोला कि बेटा हम तुम्हारी तब छोड़ेंगे जब तुम हमारी जमीन छोड़ोगे। यह चल रहा है वहां पे। एंड ऑफ द वॉर फॉर यूक्रेन का सप्लाई चेन से लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ टेरिटरी हो सकती है, एंड ऑफ वॉर नहीं। अभी तो 4 महीने पहले तक तो लड़ ही रहे थे वो लोग, आज भी लड़ रहे हैं, लॉस ऑफ टेरिटरी हो जाएगी फिर लड़ेंगे वो लोग। लेकिन जब आप उनकी पीछे से बिल्कुल ही सप्लाई चेन काट देंगे, आप बिल्कुल फंडिंग काट देंगे, देन ऑफ कोर्स यूक्रेन इज डन देन। विजय वर्मा जी कहते हैं FT-90s are vulnerable for drone strikes from top, then that requires some enhancements to detect and destroy such drones, and believe our DRDO is sufficient enough to do it. And it's not like buying new tanks for billions. Also, you had only said it's not about the equipment, but who is operating them. विजय वर्मा जी, आपने थोड़ी मेरी बात गलत समझ ली। Yes, the man behind the weapon is more important than the weapon. That is true. That is true. And that is what has been taught to me in the army. But that does not mean that the weapon is not important. पहली चीज। दूसरी चीज, we are not buying new tanks for billions of dollars. We are replacing the T-72s, and T-72s are sitting ducks. Third thing, yes, there is talk going on about कि आप किस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं T-90s में कि they are not vulnerable to top attacks. ये सारी की सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन है। और जो आप कह रहे हैं ना बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा, ये भाई इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। फौज पे कभी खर्चा नहीं होता, फौज पे इन्वेस्टमेंट होती है। आप जब लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं और आप मोटी पॉलिसी लेते हैं और मोटा अमाउंट देते हैं, आप रिग्रेट नहीं करते ना, आपको यह पता है कि अगर कुछ हो जाए तो कोई तो है आपके बैक में खड़ा हुआ। जब आप फौज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अरबों दर अरबों डॉलर डाल रहे हैं, वो भारत की इंश्योरेंस पॉलिसी है। कुशाग्र व्यास, if India could get 5th generation fighters by 38-40, then who authorized the purchase of Rafale? We should have bought 5th generation now. ऐसा नहीं है। It is not so simple. ये नहीं कि हम, अगर हमें टिंडा मिल जाता तो हमने गोभी क्यों ली। It's not like that. ये थोड़ा सा अलग है बॉस। कुशाग्र जी, ऐसा है, देखिए, आपके पास जो भी फाइटर्स हैं ज्यादातर 2004 जनरेशन, ठीक है।
आपको 5th जनरेशन फाइटर्स भी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको 4th जनरेशन नहीं चाहिए। हर एक फाइटर प्लेन का अलग अलग काम होता है। आपको 5th जनरेशन फाइटर चाहिए, हो सकता है आपको 2 स्क्वाड्रन चाहिए, हो सकता है आपको 5 चाहिए, हो सकता है आपको 10 चाहिए, पर अगर आपकी 42 ऑथराइज स्ट्रेंथ है स्क्वाड्रन्स की, और कुछ लोग कहते हैं कि 55 होनी चाहिए, पर मैं 42 की बात करता हूं बिकॉज दैट इज द एक्सेप्टेड नंबर। कौन सा ऐसा देश है जिसकी 100% स्क्वाड्रन्स जो है वो 5th जनरेशन है? अमेरिका का है, चाइना का है, रशिया का है? नो, नॉट एट ऑल, इट कांट बी। आप कर ही नहीं सकते, इट इज इंपॉसिबल। अमेरिका नहीं कर सकता यार, $800 अरब का बजट है उसका, अमेरिका नहीं कर सकता। आप करवा लो उनसे, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो ये चीज गलत है थोड़ा सा ऐसा सोचना कि ये हु ऑथराइज्ड, व्हाट डू यू मीन हु ऑथराइज्ड? द प्राइम मिनिस्टर ऑथराइज्ड यार। आपको चाहिए राफेल्स, आपको चाहिए राफेल्स, और आपको क्या लगता है 5th जनरेशन आपको एयरक्राफ्ट को ऐसे दे देगा? एएमसी आप बना रहे हो, आज की तारीख में एएमसी का प्रोजेक्ट आपने लॉन्च करा है 15,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से, राइट? वो बनेगा आएगा, वो बनेगा आएगा, उसमें टाइम लगेगा। तब तक जो आपके फाइटर जेट्स आपके ऑब्सोलीट हो रहे हैं, आपके मिग 21 की स्क्वाड्रन सारी चली गई, आपके तेजस में डिले है। क्यों डिले है? अमेरिका इंजन नहीं दे रहा। देयर आर 25 कॉम्प्लिकेशंस यार, एक कॉम्प्लिकेशन है यहां पे, एक कॉम्प्लिकेशन है यहां पे, 25 कॉम्प्लिकेशन है, और आपको उन 25 कॉम्प्लिकेशंस के साथ डील करना है। एंड व्हाट इज द बेस्ट डील टुडे? 4.5 जनरेशन के आपके पास फाइटर हैं राफेल। मेरा यह मानना है कि इंडिया नीड्स अनदर 10 स्क्वाड्रन्स ऑफ राफेल्स। आपको 10 स्क्वाड्रन राफेल की और चाहिए। 5th जनरेशन आएगा, आएगा, ठीक है, जब आएगा। I also believe that India should buy 5th generation fighter aircraft, right? इंडिया खरीदे, F-35 मिलते हैं, आप वो लो, F-35 मिलते हैं, आप वो लो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार who authorized and they should have bought initially. It's not that simple. ये सब्जी मंडी नहीं है कि भाई साहब 4 किलो आलू देना। हो सकता है आप F-35 मांगने जाओ और अमेरिका बोले नहीं जी, नहीं, क्योंकि आपकी फाइटर स्ट्रीम में एक भी अमेरिकन फाइटर नहीं है। देयर इज नॉट वन सिंगल अमेरिकन फाइटर। मे बी अमेरिका विल से आप जरा हमें S-400 के ऊपर जरा आप हमें गारंटीज दो कि आप S-400 और नहीं लोगे रशिया से, तब हम आपको देंगे। इट इज नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ हैव मनी विल बाय, ऐसा नहीं होता। इसमें बड़ी सारी चीजें हैं। उनके कांग्रेस सवाल पूछेगी, दिस विल बी पुट अप, इट विल बी अप्रूव्ड बाय द कांग्रेस। इट्स नॉट दैट सिंपल। Sam, as you mentioned, PM Modi ji will visit America in September, likely resulting in defense deals and technology transfer agreements. Does this mean we are distancing ourselves from a long-time friend Russia and our relationship with Russia deteriorate, or is it simple need of an hour? What are your thoughts? Sam ji, जय हिंद। देखिए, ऐसा है कि रशिया की बात तो ठीक है, लॉन्ग टाइम फ्रेंड है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, रशिया अगले 5-7 साल तक आपको उस लेवल पर सामान नहीं दे पाएगा जितना आपको चाहिए। आप क्लियर समझ लीजिए पहली चीज। क्यों? माना कि साल इस 2024 तक रशिया और यूक्रेन की लड़ाई बंद हो गई। मैं कह रहा हूं बंद हो गई, मैं मान के चल रहा हूं बंद हो गई, मैं ये नहीं कह रहा बंद हो जाएगी। आपके सवाल का जवाब देते हुए हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कह रहा हूं डन हो गई यार, बंद हो गई, रूस और यूक्रेन की लड़ाई बंद हो गई, ठीक है। रशिया में जितना डैमेज हुआ है, जितने एयरक्राफ्ट का डैमेज हुआ है, रशिया में जितने टैंक्स का डैमेज हुआ है, जितने तोपों का डैमेज हुआ है, जितने मैन पावर का डैमेज हुआ है, जितना हथियार का डैमेज हुआ है, जितना एम्युनिशन की कमी है, यार वो तो रशिया की फौज आधी फूक गई है। वो सबसे पहले अपना पूरा करेंगे कि आपका पूरा करेंगे? वो पहली प्रायोरिटी किसकी है? रशिया की पहली किसी भी देश की, वाई रशिया, इवन इंडिया, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होगी कि अपना पूरा करो, अपना पूरा करो, तब दूसरों को बेचो। तो भाई आज की तारीख में अगर आपको हथियार चाहिए, इफ यू नीड अ वेपन टुडे और यू नीड अ वेपन प्लेटफॉर्म टुडे, रशिया इज नॉट इन अ पोजीशन टू सप्लाई। रशिया है नहीं इस पोजीशन में आपको सप्लाई करे। रशिया कैन नॉट गिव इट टू यू, रशिया डज नॉट हैव इट। रशिया के इंटेंशन कितने भी अच्छे हो, रशिया के पास है नहीं। और दूसरी चीज, रशिया के पास जो चीज है वही टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, वही टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, और चाइना के पास थोड़ी सी बेहतरी है। जब आप हथियार खरीदे, इट्स नॉट कि रशिया आपका दोस्त है, ये चीजें दोस्ती से नहीं होती। अब आप ये सोचो, क्या आप ऐसी टेक्नोलॉजी चाहोगे, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी आप चाहोगे जो कि आपने लड़ना चाइना से, लेकिन चाइना से घटिया आपके पास? यू नीड समथिंग बेटर देन चाइना। और अगर आपको बेटर देन चाइना चाहिए, आपको वेस्ट जाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, या आपकी मजबूरी, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। दिस टॉपिक इज नॉट वर्दी ऑफ डिस्कशन सिंपली बिकॉज इट हैज नो लॉजिक। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, माफ करना, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं आपके सवाल को गलत नहीं बोल रहा, मैं इस पूरे टॉपिक को बोल रहा हूं कि रशिया हमारा दोस्त है, रशिया हमारा दोस्त है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रशिया ने हमें सपोर्ट करा था, हम भी रशिया को सपोर्ट करेंगे, लेकिन रशिया को हम वैसे सपोर्ट नहीं कर सकते कि अपना मैदान पूरा खाली कर दें रशिया के सपोर्ट में। हमने रशिया को सपोर्ट करा, हमने रशिया से तेल लिया, सस्ता तेल लिया,
लेकिन आप देखा, रशिया को हमने सपोर्ट भी करा, लेकिन हमने रशिया से नेगोशिएट करा। रशिया ने अगर हमें ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी बांटी है हमारे साथ, एक बात ध्यान रखना, एवरीथिंग, इवन इन इंटरनेशनल अफेयर्स, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स। आज की तारीख में भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है। क्या भारत अगर चाहे किसी को भी ब्रह्मोस मिसाइल बेच सकता है? ब्रह्मोस का हेडक्वार्टर दिल्ली में। कैन इंडिया सेल द ब्रह्मोस टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड? नो सर, यू नीड परमिशन फ्रॉम रशिया। अगर रशिया मना कर देगा आप उसको मत बेचो, आप नहीं बेच सकते, आपकी डील हुई है उसके साथ। तो इतना आसान नहीं है कि रशिया वहां पे बैठा है कि मेरा जूता है जापानी और पतलून इंग्लिस्तानी और व्हाटएवर। वो दिन चले गए भाई ब्लाइंड सपोर्ट के। अब सब लोग अपना बेनिफिट देखते हैं। इंडिया भी ये देख रहा है कि अगर इंडिया को हथियार चाहिए, वो हथियार आएंगे कहां से आखिर? वेयर विल दोस वेपन्स कम फ्रॉम? आर दे अवेलेबल विद रशिया? नो। किसके पास अवेलेबल है? फ्रांस के पास, अल्लाह उधर राफेल। अमेरिका से बात करो, क्या F-21 दे रहे हो? नहीं। F-35 मिल सकता है क्या? कैन यू गेट F-35? लॉकहीड मार्टिन का बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट, द फाइनेस्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। लाओ यार, ये सारी डील्स होती हैं बैकग्राउंड में। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आपको पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।